व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? पहली बात, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कहाँ होती है और कैसे होती है? आप कैपेसिटर क्या बोलते हो? यू से कि यू टेक द टू मेटालिक प्लेट्स और आप उसको कुछ चार्ज देते हो इक्वल एंड अपोजिट। तो जनरली दो तरीके हैं, जब हमने कैपेसिटर बनाया था तो भी यही बताया था, या तो आप एक प्लेट को चार्ज करके दूसरी अनचार्ज प्लेट ले आइए, उसमें यहाँ इंडक्शन हो जाएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज को आप फ्लो करा दीजिए टू द अर्थ। More convenient method is to take the two capacitor plates and connect it to the two terminals of the battery. So plate A and plate B have been connected to the two terminals of the battery. Let us suppose हमने पूरा चार्ज इसको Q दिया, इसकी कैपेसिटी थी C और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो हमारा जो जनरल इक्वेशन है वो है Q is equal to CV. Now my question is कि where does energy come from? इस कैपेसिटर के पास एनर्जी कहाँ से आई पहली बार और अगर आई तो वो स्टोर कहाँ हुई? What do you mean by energy stored? Actually बच्चे, जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हो अक्रॉस द बैटरी, तो बैटरी इज डूइंग वर्क इन प्रोवाइडिंग द चार्ज टू द कैपेसिटर. हाउ बैटरी इज डूइंग वर्क? क्योंकि एक्सेप्ट एट t इज इक्वल टू 0, जब कैपेसिटर की प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, जब आप इसको फर्दर बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हो बेटा, तो आपका बैटरी जो है वो चार्ज प्रोवाइड कर रही है इसको, और जब इस पे थोड़ा सा चार्ज आ चुका है तो नाउ फर्दर इनकमिंग चार्ज को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्जेस जो है वो रिपेल करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग. अगर मैंने इसको 10 कूलम चार्ज दिया तो एकदम से तो 10 कूलम आया नहीं, वी स्लोली बिल्ड अप द चार्ज. तो स्लोली, हमारे लिए स्लोली का मतलब ये नहीं है कि घंटा लगेगा, हमारे लिए स्लोली का मतलब है मिली सेकेंड लगेगा, बट मिली सेकेंड भी कुछ एक फाइनाइट टाइम है, मेजरेबल टाइम है. ऐसा नहीं है कि 0 टाइम लगा, कुछ टाइम तो लगा. So, जब आप इस कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज करते हैं एंड यू गिव सम चार्ज एक्सेप्ट एट t इज इक्वल टू 0, सिर्फ t इज इक्वल टू 0 एक ऐसा टाइम था जब इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था. जब इस पे थोड़ा सा भी चार्ज आ गया, 1 मिली कूलम चार्ज भी आ गया, तो अब आपकी बैटरी जब फर्दर चार्ज और पॉजिटिव चार्ज देगी तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज उसको रिपेल करेगा. ठीक है, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज रिपेल करता जाएगा, फिर भी बैटरी इज डूइंग द वर्क. बैटरी का जो वर्क डन होता है उसका हाफ तो वेस्ट ही चला जाता है, यू विल सी इन द नेक्स्ट आर्टिकल, बट जितना भी बैटरी काम करती है उसका कुछ पोर्शन जो है दैट इज गिवन टू द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी. तो बैटरी ये पॉजिटिव चार्ज देती जा रही है एंड जो फर्दर इनकमिंग चार्जेस हैं दे आर बीइंग रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्जेस ऑफ द प्लेट. प्लेट पे जब कुछ चार्ज आ गया 10 कूलम में से जब 2 कूलम चार्ज भी आ गया, तो अब जो बाकी आएगा, जब नेक्स्ट चार्ज आएगा तो जो 2 कूलम चार्ज था वो उसको रिपेल करेगा. एंड द सेम इज द सिचुएशन विद द नेगेटिव चार्जेस. आप दूसरे तरीके से भी इसको समझेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर द बाउंड चार्जेस, दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब दे आर अपोजिट चार्जेस एंड दे कीप ऑन अट्रैक्टिंग. उसके बावजूद, उनके अट्रैक्टिव फोर्स के बावजूद, अगर तुमने उन्हें 2 प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है, दैट दे आर नॉट मूविंग and they have been kept at separation D, it means some amount of work has been done by some external system in keeping these charges at this position, and it is that work done which is stored in the system in the form of its electrostatic potential energy. Now I ask the first question कि बैटरी, ये कैपेसिटर के पास एनर्जी आई कहाँ से? The energy stored in the capacitor comes at the cost of the chemical energy of the battery, क्योंकि battery does certain amount of work during the charging. तो बैटरी जब आपके कैपेसिटर को चार्ज करती है उस टाइम पे बैटरी does some work, half of that work done is lost and half is given to the capacitor. Fine. एंड द नेक्स्ट थिंग आपको देख लीजिए बैटरी का वर्क डन कितना होगा, Q चार्ज पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. Q चार्ज को V वोल्ट पे लाने के लिए बैटरी वर्क कितना करेगी, QV, एंड यू विल सी इन दिस डेरिवेशन कि हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आती है हाफ QV. फाइन. सो पहली बात तो बैटरी डज द वर्क टू चार्ज द कैपेसिटर. दैट वर्क डन of the battery is stored in the capacitor in the form of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. उन चार्जिंग की वजह से आपके पास इसकी प्लेट्स के बीच में एक फील्ड डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन दैट रीजन. एक्सक्यूज मी.
कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे हमारी एनर्जी स्टोर होती है। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और एक्सप्रेशन तो गई है, एनर्जी का एक्सप्रेशन तो हमें हर जगह चाहिए होता है। सो वी स्टार्ट कि ये हमारे पास फाइनल चार्ज बिल्टअप हुआ Q और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, ये तो V वोल्ट है ही है। सो लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, ये तो चार्ज था। कंसिडर, हम कोई इंटरमीडिएट पोजीशन कंसिडर करते हैं। जब बैटरी को हमने चार्ज शुरू किया, हम t=0 की बात नहीं करेंगे, किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द चार्जिंग let at any instant of time during charging, charge on the capacitor plate is say small q। ठीक है, अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका चार्ज था स्मॉल q, पोटेंशियल थी से v, पोटेंशियल तो v, फाइन। तो हमारे पास q इज इक्वल टू cv के हिसाब से टू give further charge dq, battery had to do certain amount of work against the repulsive force of this q। ठीक है, work is required to be done, क्योंकि आप उस q चार्ज के फील्ड में आ रहे हैं। आप बैटरी जो dq चार्ज दे रही है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, सपोज करो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे हमारे पास स्मॉल q चार्ज था, फाइन, और पोटेंशियल v थी। तो वर्क जो है फर्दर dq चार्ज देने के लिए इस q के फील्ड में जब हम एंटर कर रहे हैं, तो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ q। सो दिस वर्क डन इज बेसिकली, वर्क डन क्या होता है बच्चे? वर्क डन क्या होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल, that is it, this work done is stored in the form of its potential energy। तो V dq, charge into potential, fine, this is the required work done। work done आपका F dot S होता है बच्चे, F is equal to QE dot ds करेंगे, उसके बाद आप E को V की टर्म्स में लाएंगे, तो फाइनली हमारी अदरवाइज भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? V dq। टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी वी हैव टू डू द वर्क, तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो V was equal to, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चार्ज हमारा स्मॉल q था, उस टाइम पे पोटेंशियल अगर V थी, तो मेरे पास V कितना हो गया? Q by C। सो इट इज इक्वल टू Q by C into dq, एंड आई वांट टू गिव इट टू द चार्ज 0 to कैपिटल Q। मैं पूरा इसको चार्ज करना चाह रही हूँ, तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 by C Q dq। बेटा इंटीग्रेशन के बिना गुजारा नहीं है। Q dq, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय द इंक्रीज पावर q स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to q। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 by 2c एंड q स्क्वायर की जगह कैपिटल Q स्क्वायर माइनस 0, फाइनल लिमिट माइनस initial limit, so q square by 2c। it is this work done, the part of which is stored in the system, मतलब इसको चार्ज करने में जो वर्क डन हुआ यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। सो दिस इज q स्क्वायर बाय 2c, एंड q स्क्वायर बाय 2c को आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू cv, तो c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c करते हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी हाफ cv स्क्वायर। So one formula is q square by 2c, another formula is half cv square, and then you can further bring it terms of q into v। So आप q into v की टर्म्स में लाते हैं, तो c की जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चे? c is equal to q by v, so q by v into v square, एक v कैंसिल हो जाएगा, तो you get half qv। So these are the 3 formulae for energies। डेरिवेशन एक्चुअली कुछ भी नहीं है, सिंपल सी डेरिवेशन है, हार्डली टेक्स एनीथिंग, बट जनरली जब ये डेरिवेशन आती है तो 2 मार्क्स में आती है, और अगर 3 मार्क्स में आती है तो उसके साथ एक एनर्जी डेंसिटी और साथ में टेल अटैच कर दी जाती है कि व्हाट इज दिस। तो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी आती है दैट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? चलेगा बिट कुछ नहीं किया हमने,
सिर्फ एक कंसेप्ट ये यूज किया कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो वी डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, वी मींस बैटरी एक्सटर्नल एजेंट। जब भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो बैटरी इज चार्जिंग द कैपेसिटर अगेंस्ट द फील्ड, मतलब t इज इक्वल टू 0 ये एक ऐसा इंस्टेंट होगा जब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। उसके बाद तो जब चार्ज बिल्टअप होना शुरू होता है तो जो चार्ज बिल्टअप होता जाता है आप उसके अगेंस्ट, उसके रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट दूसरे चार्ज को लेकर जा रहे हैं। सो यू हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, dq चार्ज को v पोटेंशियल में लेकर जा रहे हैं। तो दिस इज द डेरिवेशन। You can take the screenshot and then we will do energy density. Excuse me. Energy density is basically energy stored per unit volume. तो बच्चे, what is the volume of this capacitor? Energy is half CV square. Half CV square is easy to remember. जैसे आपकी half mv square होती है, वैसे आप इसको half CV square याद रखते हैं। टर्म्स तो बिल्कुल अलग हैं। This is capacity, this is potential difference. वहाँ पे mass और velocity होता है, but analogous सा लगता है इसलिए। Per unit volume, तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर विल बी एरिया ऑफ द प्लेट इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अगर दोनों प्लेट्स का एरिया A है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो अगर हमने D रखा हुआ है तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वॉल्यूम हो गया AD। तो एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज हाफ CV स्क्वायर बाय AD। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? सो अब आप इसको खोल सकते हैं बच्चा। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये तो C हो गया, हाफ था, AD एज इट इज, फाइन, एंड व्हाट विल बी, दिस इज V स्क्वायर। यही आएगा बच्चे। तो अब आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, A एंड A गेट्स कैंसिल एंड V स्क्वायर बाय D स्क्वायर आ गया आपके पास। व्हाट इज V बाय D? So this is energy density. I am writing it as small u half epsilon naught v by d का square. So this is half epsilon naught e square. v by d क्या था? फील्ड। अगर आपके पास एक कैपेसिटर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चे और एक पे नेगेटिव चार्ज है तो आपके इनकी सेपरेशन अगर d है तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये V वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे। तो अगर आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो ये V वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे, तो इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr जब हम लगाते हैं तो ये 0 और इसके कोऑर्डिनेट D। सो देन V बाई D कम्स आउट टू बी इक्वल टू E। V बाई D इज E। ये तो बच्चे हमें स्टैंडर्ड हमेशा याद रखना है, V इज इक्वल टू ED या V बाई D इज इक्वल टू E। So this comes out to be equal to half epsilon naught E square। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बोलते हैं। That is why I written the small UE लिखा है इसको हमने। तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। So this is UE is half epsilon naught E square। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होती है और उसका जनरल फॉर्मूला हमारा होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नाउ